दोस्तों जी, आज इंटरव्यू हम करना है श्रेया का और श्रेया के फादर मदर और प्रिंसिपल साहब। रेनबो कुछ ना कुछ अचीवमेंट, कोई ना कोई ऐसी अचीवमेंट होती रहती कि हाँ जो ऐसा समय पर ऐसा मौका मिलता रहता कि ये अचीवमेंट वहां तक पहुंचाइए। एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट और मेरे ख्याल फादर मदर ने गल करनी है, शायद इतना सोचा भी ना हुआ है कि बेटी पढ़ती पढ़ती जापान जाना देना है। मतलब ऐसा बड़ा बड़ा घट के डरना होता। अज अह श्रेया ने मिलना, श्रेया के फादर मदर और अहां दे उतों दे पड़ोस दे अहां दे खड़ोट दे कने प्रिंसिपल साहब छवि कश्यप जी, इन्हां दे बारे से क्या बोलना। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कोई नई चीज ले होते और नया कुछ ऐसा करते जिस विच बच्चों जो भी फायदा तो होता ही होता, लेकिन एक प्रेरणा भी मिलती और एक मतलब एक मैसेज भी बहुत बड़ी जो है आम तौर पर जाता। स्कूल का कोई ना कोई मैसेज जो है चल ही रहता। श्रेया ने मिलना, जहां श्रेया सबसे पहले तो बड़ी बड़ी बधाई। थैंक यू सर। श्रेया का चयन जो है एक YFU इस विच एक जापान स्कॉलरशिप यूथ फॉर अंडरस्टैंडिंग है ना, इस विच जो श्रेया का चयन होया। और एक कोई मतलब देखो जापान जैसी कंट्री कोई भी हुआ है तो तू अगर तुम जाना है तो इस विच पूरे वर्ल्ड लेवल का एक थोड़ा टेस्ट भी होना। लेकिन मैं हूँ थोड़ी देर पहले इस गल करा था तो मेरे ऐसा लगे कि तू जितने भी रेनबो के बच्चे इस विच गया तो ना जेडे चयन करता रहे बोल लगी इस विच सारे स्कॉलर हैं बच्चे, लेकिन तेना विच भी एक स्कॉलर जी है श्रेया निकली। सबसे पहले श्रेया बहुत बहुत बधाई। बेटा कुड़दिया प्रोग्राम है और एक मतलब ये जो चयन थोड़ा होया एक कुड़ प्रोग्राम है और इस विच एक कल टेस्ट होया इसके बारे में। सर ये प्रोग्राम YFU नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, यूथ फॉर अंडरस्टैंडिंग, उनकी तरफ से ये प्रोग्राम जो है ये किया गया है। जापानीज गवर्नमेंट इसको स्पॉन्सर कर रही है। तो इसमें हमारा स्टार्टिंग में एक ऐसे था, 5 ऐसेज हमने भेजे थे, साथ ही साथ एक लेटर किया था टू द होस्ट फैमिली एंड उसके बाद उसके बेसिस पे हमारा इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू कुछ 3 घंटे चला था, मेरे साथ 5 और बच्चे थे। 3 घंटे हमारा इंटरव्यू चला और मेरा इंटरव्यू 45 to 50 मिनट्स 45 मिनट्स तक मेरा इंटरव्यू चला था। और उसमें बीच में मतलब लग नहीं रहा था कि इंटरव्यू जैसा है, टेस्ट जैसा है, ऐसे लग रहा था कि बस बात ही कर रहे हैं हम, गप्पा मारा रहे। हाँ जी, गप्पा मारा रहे ऐसे लग रहा था। अच्छा श्रेया ये कौन सा क्लास है पढ़ती श्रेया? +1 श्रेया +1 च पढ़ती। श्रेया ये जी अपॉर्चुनिटी मिली जो जितों जो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम YFU च जाने का मौका मिला, ये अपॉर्चुनिटी की है मिली? मतलब तुम तो पढ़ा रहे तुम पढ़ना आए थे, लेकिन जापान की गल कुछ आई है बीच। सर प्लेटफॉर्म मतलब हमारे स्कूल ने इतना अच्छा, हमारे प्रिंसिपल सर ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है हमें। तो वैसे ही मतलब छुट्टियां चल रही थी, फोन आया एक मुझे हमारे क्लास इंचार्ज सर का, उन्होंने बोला कि श्रेया जापान पता है तुम्हें जापान अच्छा लगता है? छुट्टियां हाँ जी, छुट्टियां से कोई बोली ना दिल्ली अच्छा लगता था, मतलब दिल्ली अच्छा लगता है तो गल आई जापान की बड़ी गल है। तो मैंने बोला हाँ जी अच्छा लगता है मुझे। तो उन्होंने बोला ऐसे सब प्रोग्राम चल रहा है, एक तुम पार्ट लेना चाहोगी? मैंने बोला हाँ जी ठीक है, ले लेती हूँ पार्ट। क्या लाइटली लिया था हाँ उस भाई टाइम। ठीक है, मैं जापान की गल कर रहे तो छुट्टियां भी क्या जापान तुझे दिख गया तो लाइटली लिया गल। अच्छा फिर हमारा वही प्रोसीजर शुरू हुआ, 5 एसेज इंटरव्यू हुए, उसके बाद सिलेक्शन हुई। तब मेरा एग्जाम चल रहा था सिलेक्शन के टाइम पे। छुट्टियों के टाइम में हुआ या इसके बाद जो है? उसके बाद में हुआ ये। अच्छा इसकी क्या क्या स्टेजेस थी? ये बनी लिया थोड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम था, इसकी अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस होनी। मतलब ये तो है नहीं कि आज आप पाई के प्याला चली पे जापान, ऐसा तो नहीं है। तो इसकी क्या स्टेजेस थी? नमस्कार। स्टेजेस जो है मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि इसमें एक्चुअली सबसे पहले जो है वो स्कूल की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है। ओके, स्कूल का बैकग्राउंड कैसा है, वहाँ के बच्चों का कैसा है, और वहाँ पे पहले कितने इंटरनेशनल एक्सपोजर्स हो चुके हैं। तो हमारे यहाँ पे स्कूल में सबसे पहले जैसे हमारे 3 बच्चे US गए थे स्टार्टिंग में, जब हमारा मतलब आज से 6-7 साल पहले की बात है।
तो उसके बाद लगातार हर साल कोई ना कोई बच्चा किसी न किसी प्रोग्राम में, कभी लंदन जा रहा है, कभी बच्चे जो हैं वो जर्मनी जा रहे हैं, कभी यूरोप की अलग अलग कंट्रीज में जा रहे हैं। अभी इस साल भी हमारे जो बच्चे हैं वो लगभग 5 बच्चे यूरोप में होके आए हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके चैनल पे ही ये चीज कवर भी हुई है। और साथ में हमारे टीचर जो हैं वो भी एक टीचर फ्री ऑफ कॉस्ट जर्मनी 1 मंथ के प्रोग्राम में गए थे। तो ये जो बैकग्राउंड्स होते हैं स्कूल के, उस बैकग्राउंड के बेसिस पे हमारा जो स्कूल की जो इंटरनेशनल रैंकिंग है वो काफी हाई हो गई है। उस बेसिस पे क्या है कि हमारे स्कूल को सिलेक्ट किया गया कि स्कूल को एक अपॉर्चुनिटी दी जाए और हमारे स्कूल ने उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, जिसकी सेकंड स्टेज में मतलब इन बच्चों ने फिर एसेज लिखे। तो 5 एसेज जो हैं इन्होंने लिखे और उन एसेज को इवेल्युएट किया गया, स्क्रूटनाइज किया गया उसमें, क्योंकि एसेज में क्या होता है कि बच्चों की मन के अंदर क्या है वो चीज सामने आ जाती है। तो वो चीजें सामने आई और उनको इवेल्युएशन किया गया। उसके बाद 3rd स्टेज में फिर फाइनल स्टेज में इनके इंटरव्यूज हुए और प्लस स्कूल की तरफ से रिकमेंडेशंस हुई, टीचर्स की तरफ से रिकमेंडेशंस हुई और इनके इंटरव्यूज हुए। और इंटरव्यूज के बेसिस पे फिर श्रेया जो है शी हैज आउट परफॉर्म बेसिकली, रादर बाकी और बच्चे भी बहुत अच्छे थे। एवरीवन हैज डन सो वेल, क्योंकि मेरे को जब हमारे कुछ बच्चों के जैसे इंटरव्यूज हुए तो उसके बाद मेरे को शाम को कॉल आया वहां से और उन्होंने ये बोला कि सर हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या ये बन गई थी कि एक बच्चे को कैसे सिलेक्ट करें। जब आपके कितने बच्चे उस टाइम पे जब हमारे बच्चे जो हमारे कंपटीशन में थे तो हमारे 5 बच्चे कंपटीशन में थे। तो उन 5 बच्चों में से उनको सभी 5 बच्चों ने हमारे इतना बड़ा चैलेंज दिया उनको कि उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था कि एक बच्चे को हमारे यहाँ से भी सिलेक्ट करना। 5 ही बच्चे हमारे बहुत अच्छे थे। तो उसमें से उन्होंने अल्टीमेटली दे हैव सिलेक्टेड श्रेया एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट शी गॉट सिलेक्टेड। और इस तरह से ये फेसेस रहे इनके बच्चों के सिलेक्शन के। और अब ये जापान जा रही हैं 22 डेज की स्कॉलरशिप पे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप है। बेसिकली जापान गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप दी गई है, YFU की तरफ से दी गई है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप और ये बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट टाइम हमारे स्कूल से, मतलब यूरोप में तो हमारे बच्चे बहुत गए हैं, यूएस में भी गए हैं, लंदन में भी गए हैं, बट ये पहली बार हो रहा है कि हम लोग हमारा बच्चा कोई जो है वो जापान में जा रहा है और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। बिल्कुल ऐसी चूक कोई भी हुआ है जिस अगर जो बच्चा अगे निकलता है जी, अगर फादर मदर के बाद अगर सबसे ज्यादा खुशी बच्चे अगे निकलने की होती तो सह इंस्टीट्यूट होता, क्योंकि सबसे ज्यादा दुनिया अगर खुशी होती तो सह होंगे फादर मदर जो दोनों इतने बढ़ोते हो। लेकिन इंस्टीट्यूट जो भी इन्होंने हमेशा ही प्रयास करता कि बच्चा अगे निकले, आधे बच्चे सारे टॉप कर, ऐसा होता। ये जरा श्रेया कदे लगा था जानो जे बोले कि जापान यू आर सिलेक्टेड कदे लगा था मुझे? बहुत अच्छा लगा था सर। उम्मीद नहीं थी, उम्मीद ही नहीं थी सच्ची, पर बहुत अच्छा लगा सच में। बिल्कुल। और देखो एक रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा एक ऐसा एक अपना मतलब स्टैंडर्ड जिसे बोले सकते हैं डेवलप किया। देखो अगर तीसवीं पार्टिसिपेट करना है तो तीसवीं भी एक क्राइटेरिया है ही ना कि एटलीस्ट कुछ है तो ही देना टू दी कॉल आई। और 5 बच्चे और 5 बच्चे जो ये एक गल हुई कि जी हम एक समझ लिया कि 5 छड़िए कुछ भी हो तो बड़ी अच्छी गल है। क्या तू क्या सीखने को मिलना है और क्या एक्सचेंज है जो YFU है ये क्या है, क्या एक्सचेंज होना है, तू क्या सीखने को मिलना? सर जापान जो कंट्री है वो अपनी रिस्पेक्टफुल कल्चर के लिए बहुत फेमस है। वहाँ पे जो मॉडर्निटी है और ट्रेडिशन है वो एक साथ चलते हैं। तो वहाँ से मैं यही सीखना चाहूँगी कि हाउ टू बी मोर रिस्पेक्टफुल, कि डिसिप्लिन एक डिसिप्लिन पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक से ज़्यादा डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो आई वुड लाइक टू लर्न कि एक ऐसी लाइफ कैसे क्रिएट करूँ कि जहाँ पे मैं 24 घंटे बस डिसिप्लिन से चलूँ। डिसिप्लिन लाइफ क्रिएट करने के लिए अपने लिए रिस्पेक्टफुल कल्चर एक सबको सिखाने के लिए वहां से जो मैं लाऊंगी कल्चर उनका वो सिखाने के लिए और अपना कल्चर उन्हें सिखाने के लिए, इन सब चीजों के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं। इन फ्यूचर जेड़ा तू सीखना है जिसने तू एकेडमिक और कल्चर च
तो लाभ रहना सारे दिन हाँ जी और बच्चे जो भी अगे सिखाने का मौका मिलना। हाँ जी चलो बहुत बढ़िया। और एक बड़ी अच्छी गल श्रेया ने बोली कि जी देखो जेड़ा भी एक डिसिप्लिन जिंदगी च डिसिप्लिन के बगैर कुछ नहीं है। अगर तुम्हारी लाइफ च डिसिप्लिन नहीं है तो फिर से मतलब गड्डी चली हो है बाकी कुछ नहीं। तो बड़ी अच्छी गल गलाई। और इस जी अचीवमेंट है इसमें सबसे ज्यादा योगदान उसका है। सबसे ज्यादा योगदान तो सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स, टीचर्स, हमारा इंस्टीट्यूट, सबका मतलब सबका बहुत ज्यादा योगदान है। मेरा तो थोड़ा कम ही होगा, पर हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने हमेशा जितनी भी प्रॉब्लम्स थी सबको सॉल्व किया। मम्मा पापा नहीं होते तो सपोर्ट ही नहीं होता, तो मम्मा पापा थे तो भी बहुत अच्छा लगा। हमारे प्रिंसिपल सर थे, हमारा स्कूल था, मतलब हर एक पॉइंट में जब भी गिरने वाली सिचुएशन आई तब किसी ना किसी ने सपोर्ट किया। तो मैं बोलना चाहूंगी कि सबका योगदान था। जितने भी लोग मेरे साथ आज तक जुड़े हुए हैं सबका योगदान था इसमें। बिल्कुल। सबसे पहले बेस था, एक प्लेटफॉर्म था, एक स्कूल था जिसकी इंटरनेशनल लेवल पर जी है सब तेना जो रिकॉग्नाइज किया जाता। और फिर इसके बाद फादर मदर तो स्वाभाविक है, अगर एक भी पीछे रही है बिना ना जापान जाना चाहते जाना कई भी डरते बिना आशा है सही की गल होती। पेरेंट्स की सपोर्ट और टीचर की सपोर्ट, ये सारी सपोर्ट जी ये सारी मिली है। और श्रेया जी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है स्कूल ताई भी इलाके ताई भी, और बड़ी अच्छी गल है। अच्छा इतों जो सीखेगी उन्हें दिसो नहीं यूज करना भविष्य में, मतलब खुद से तो खुद में सीखोगी, कुछ ना कुछ तो सीखोगी, पर जो सीखी हुई चीजें होती है ना वो बांटने से और बढ़ती हैं। इसीलिए जो खुद सीखूंगी वो दूसरों को भी सिखाऊंगी, और शायद दूसरों के पास भी कुछ ऐसी नॉलेज हो जो मुझे दे दे। तो ये नॉलेज वाली चीज चलती रहती है। मेरे पास कुछ नॉलेज मैं किसी और को दूंगी। सिमिलरली जो चीजें मैं जापान से सीख के आऊंगी वो मैं अपनी जो जूनियर्स हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं सब उन सबको सिखाऊंगी। बिल्कुल। देखो बिजनेस श्रेया दिखेगी एक बड़ा अच्छा लगा था श्रेया का कॉन्फिडेंस, कितने अच्छे सहाय तरीके ने सारी गल जी ऐसा रखा, ये बहुत बड़ी गल है। और छवि जी मैं बार बार तू दिखता मतलब स्कूल में बड़ा मौका मिलता होने का, और इस भी वर्ल्ड च भी मेरे जाने का मौका मिलता है। बच्चों जो एक्सपोजर कॉन्फिडेंस सही बहुत बड़ी चीज है जिंदगी। कॉन्फिडेंस ने ही बच्चा जो अगे बढ़ता। हूँ थोड़ी जी गल फादर मदर ने भी कर लेंगे। थोड़ा क्या नाम है? थोड़ा पहाड़ी बोल रहे जो भी सिखाई पहाड़ी आज नहीं बोलना ना, आज प्रिंसिपल साहब पक्के खड़ोते। चलो थो बड़ी बड़ी बधाई। क्या करते थे आप? हाउस वाइफ है। चलो बहुत बढ़िया। ये श्रेया दे दी थी शुरू से कि इतों स्कूले जाएगी चेंजिंग आए स्कूले दी चेंजिंग बड़ी मैटर करती। जेड़ा नर्सरी ते हाई सो इत्थों पाया जिसके कारण आज दूर चली मैंने प्रिंसिपल सर दी गाइडेंस, प्लेटफॉर्म स्कूले का अच्छा था, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन अच्छा था, इस वजह से आज हम भी प्राउड फील करा दे। बिल्कुल स्कूल तक करा ही करता है। बिल्कुल बड़ी गल है। देखो ऐसा है जेड़ा भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी तू है इस बीच कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाता। ये बड़ी बड़ी गल है कि अगर बच्चा किसी भी मतलब बड़ी सारी क्लासेज है मतलब बड़ी सारी चीजें लेती एक्टिविटी का मतलब अगर जे दसना लगता है एक ही लाइफ का दस ही नहीं सकते। तो बहुत सारी एक्टिविटी इस तरह कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं करते। तो लगता था मैंने जापान जाना लगने का कुछ लग ही सकता नहीं भैया लगता है पढ़ते पढ़ते 11वीं से चली जाना है नहीं ऐसा तो सोचे नहीं था। जल्दी जाना लगी कल मुझे थोड़ी घबराहट भी होने हां मैं बोल रहा था मैं जाते ना होती हो भी होती। जल्लू ने बोलिया कि मम्मी ऐसी ऐसी स्कॉलरशिप का अफसर ने फोन किया है। मैंने बोला चल दे तू सिलेक्ट का पता नहीं। अच्छे बच्चे थे मतलब सभी जितने भी थे 5-6 बच्चे थे ये सब अच्छे थे और अच्छे नहीं बहुत अच्छे थे। ये खुद बोलती है कि बहुत अच्छे बच्चे थे मम्मी। और स्कूल के बच्चे सतम जेड़े तेरा चयन किया तेरा भी बोले भी बच्चे ते छड़ना कोड़े ही समझ नहीं यार। ये खुद बोलती थी कि मेरे को लगता है कि पता नहीं मेरी सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी क्योंकि सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं और इनको बच्चे अच्छे ही होने ने बोले कि मेरी सिलेक्शन हो रही हो तब मुझे चाहिए कि मेरी हो गया। हाँ उनकी बोल रही थी खुद ही कि मम्मी बहुत अच्छे बच्चे हैं। मैं तो समझती गई तू प्लेटफॉर्म अच्छा मिला
प्रिंसिपल सर की गाइडेंस अच्छी मिली। यहाँ तो सपोर्ट करना ही है, और बच्चे सपोर्ट करना ही होगा, बिल्कुल होना नहीं करना हमेशा करते ही है ना, करना भी है। और बड़ी अच्छी गल है। देखो ऐसा है, एक खड़ोट के बेटी पढ़ दी है और उसे कोई बड़ा शहर नहीं है, कोई बड़ी सारी ऐसी कोई बड़ा मतलब जो बोलते हैं चकाचौंध वाली ऐसी कोई गल नहीं है। एक आम वहां का ग्राह है खड़ोट, तितू थे बेटी तू पढ़ा दी, लेकिन एक ऐसा स्कूल था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिस विच बच्चों अगे निखारिया गया, अगे बढ़ाया गया, क्योंकि सारे च ही जितने भी बच्चे होंगे थे ना, सारे च प्रतिभा जी छिपी होंगी। 383 ਜਿਹੜਾ स्कूल का इंस्टीट्यूट का काम होंगे, टीचर का काम होंगे, और छवि कश्यप जी का पूरे शिल्पी है ना जी, शिल्पी होंगे थी ना, बच्चे बड़े कोई पहली बारी पहले भी काफी बच्चे निकले थे। और बड़ी बधाई तो जो फादर साहब ने गल कर लेंगे। भाई साहब तो क्या करते हैं? मैं जी टीचर है स्कूल है। अच्छा खुद लगे हो? मैं जी अच्छा, सबसे पहले तो थोड़ा बड़ी बड़ी बधाई भाई, धन्यवाद। सोचा था भाई बिटिया जापान जाना है? ऐसा तो चलो विचार नहीं था, सोचा नहीं था भाई इन इतनी बड़ी अचीवमेंट कर लेनी है सभी +1 से, सभी +1 से। पर धन्यवाद स्कूल का, टीचर्स का गाइडेंस जी ना दी, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, फिर इन्हें भी थोड़ी मेहनत लगाई तो मैं आज जापान कर लिया। बिल्कुल आम तौर पर क्या होता कि यही भावना होती कि +2 के बाद फिर सारी प्लानिंग जी होती, लेकिन क्या +1 से भी स्कॉलरशिप, और से भी जापान, और से भी 22 दिन, और से भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई जेबा से कुछ नहीं लगना फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, और इन्हें कुछ ना कुछ सीखेगी होना दे तू कुछ अच्छा सीखना जेड़ा इसके फ्यूचर च भी हेल्प करनी, करना अच्छा नॉलेज गेन करना अपनी कंट्री वास्ते, अपने देश वास्ते, अच्छा कुछ बेटर इंस्पिरेशन भी मिलनी है इससे, तब सब कुछ अच्छा करेगी, सीखी करी इम्प्लीमेंट भी करना। बिल्कुल। तुम्हारे कितने बच्चे? मेरी जी 2 लड़कियां, 1 लड़का। अच्छा, तो देखो बड़ी गल है कि श्रेया ने जेड़ा है एक अचीवमेंट की थी। फादर मदर जो मैं बोला कि सबसे पहले खुशी होती फादर मदर जो, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी जी एक इंस्टीट्यूट जो भी होती कि अहदा बच्चा जड़ा है बहुत ज्यादा, और एक ऐसी अचीवमेंट जी हासिल की। और कुछ बोलना चाहते हो भाई? सारे का धन्यवाद सर का, प्रिंसिपल सर, नीलम मैम, बाकी स्कूल स्टाफ, YFU सारे का धन्यवाद करता जी। नर्सरी दे लेने इस वक्त दी कर बोले जिन्हें भी पढ़ाया, जिन्हें भी सारे टीचर हैं, जिन्हें सारे का धन्यवाद। एक मिली चढ़िया नर्सरी दे लेने सारे का धन्यवाद। चलो बहुत बढ़िया सर, कुछ 2 शब्द। हाँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बच्चे के लिए, और खासतौर पे ये जापान जा रही है। जापान को माना जाता है कि डेवलप्ड कंट्री है, और साथ साथ में वहाँ का वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। तो हमें मतलब एक हिमाचली होने पे हमेशा प्राउड है, और हिमाचली की एक स्ट्रेंथ वैल्यू सिस्टम भी है कि हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारा व्यवहार, ये एक हिमाचलियों की एक स्ट्रेंथ है जो कि पूरा देश और विदेश तक हर कोई जानता है कि अगर कोई हिमाचली है तो मतलब उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। तो यही चीज जब ये वहां पे जाके जापान में जाके देखेगी और अपना कल्चर एक्सचेंज करेगी, हिमाचल का कल्चर वहां पे जापान में शेयर करेगी, जापान का कल्चर सीखेगी, तो वो एक बहुत अच्छी नॉलेज शेयरिंग होगी, और उसकी वजह से इसकी अपनी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट तो होगी। साथ ही साथ में स्कूल के साथ या इसके साथ जो बच्चे स्कूल के जुड़े हुए हैं उन सबकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, और इस तरह के लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो हैं डेफिनेटली बच्चे की लाइफ में बहुत बड़ा मैटर करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये उसका एक बेस्ट यूज कर पाएगी, और मोटिवेशन बहुत हाई रहेगी बच्चे की। शी इज ऑलरेडी गुड, अभी जापानीज लैंग्वेज भी सीख ली है, मेरे ख्याल से वो भी ज्यादा अच्छा लगेगा अगर ये कुछ अपनी इंट्रोडक्शन एटलीस्ट जापानीज में दे तो। जापानीज लैंग्वेज भी सीख ली। देखो इस विच ये भी स्कूले का एक भी बड़ी गल है कि इतू जैपनीज लैंग्वेज है या लैंग्वेज पर भी काम जेड़ा से किया जाता है। मेरे ख्याल से जितनी मैं घूमेगा मैं जो ऐसी कोई जगह मिलेगी, लेकिन इतू ऐसा भी है, और जिस तरह कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। सुनानी है जापनीज
जैपनीज बोल रही है ना हम पहाड़ी बोल रही Konnichiwa. Hajime mashite. Watashi wa Shriya desu. Yoroshiku onegai shimasu. Arigatou gozaimasu. क्या बोल रहे ऐसे ताली बजी को पता नहीं लगे कुछ भी ये पता चल ताली बजे एक्चुअली की थोड़ी देर पहले ना केक सेरेमनी हुई है ताली की ताल बजे दे में झटपट करा करे केक खाना है ना क्या बोल रहे हैं मैंने बोला नाइस टू मीट यू. फर्स्ट ऑफ ऑल आई सेड हेलो, नाइस टू मीट यू. मेरा नाम श्रिया है एंड प्लीज टू मीट यू. प्लीज टेक गुड केयर ऑफ मी एंड थैंक यू. बहुत बढ़िया. चलो ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੇਆ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਸ਼੍ਰੇਆ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੋ ਔਰ ਛਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਨ ਰੇਨਬੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਔਰ ਆਏ ਦਿਨ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ YFU ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਗਰੋਟਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਲਈ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਤੋਂ 22 दिन लर्निंग इतू सारी चीजें जी सीखनी है चाहे से सांस्कृतिक हो चाहे से और भी एकेडमिक हो कुछ भी हो ऐसा सारा तो इन्हें सीखना है. इस टाइम पूरे स्कूल जो बहुत बहुत बधाई, पेरेंट्स जो भी विशेषकर बधाई और श्रेया जो बहुत ज्यादा बधाई. थैंक यू सर.